if India is going to take actions. भारत ने पाकिस्तान के सबसे बड़े हमदर्द तुर्की की खतरनाक तरीके से हेकड़ी निकाल दी है, जिसके बाद भारत के दुश्मन के कुछ इस तरीके से सुर बदले कि पूरी दुनिया देखती रह गई। इस्तांबुल को अब यह समझ आ गया है कि दिल्ली के खिलाफ अब एक भी कदम उसने उठाया तो उसका इलाज भी तय होगा। खुद को इस्लामिक देशों का खलीफा मानने वाला तुर्की कैसे भारत के सामने घुटनों पर आया है, इसका खुलासा करते हैं आपके सामने। भारत के वो दो बड़े काम क्या थे जिन्होंने तुर्की को भी टेंशन में डाल दिया, ये भी वीडियो में हम आगे आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आप इन्हें देखिए स्क्रीन पर। भारत के दुश्मन देश के विदेश मंत्री जो अभी तक तो अकड़ में घूम रहे थे, लेकिन अब डर के मारे भारत का नाम लेकर बड़े बड़े बयान दे रहे हैं। स्क्रीन पर जिसे आप देख रहे हैं, ये है तुर्की के विदेश मंत्री हाकान फिदान। इनके चेहरे को आप गौर से देखिए। भारत का नाम आते ही ये घबरा गए, इनके हाथ कांपने लगे। डर और बेचैनी इनके एक्सप्रेशन से साफ दिखाई दे रही थी। आप इनका बयान सुनिए। Turkey is not the only country who actually have good relations and brotherly relations with Pakistan. There are other countries. यानी कि इन्होंने ये कहा है कि अगर भारत को इस बात से नाराजगी है कि किसी देश के पाकिस्तान से अच्छे संबंध हैं, तो ऐसे कई देश और भी हैं, तुर्की अकेला नहीं है। अब पहली नजर में आपको ये एक सामान्य बयान लग सकता है, लेकिन असली कहानी इसके पीछे छिपी हुई। सवाल ये है कि आखिर हकान फिदान को अचानक भारत के बारे में सफाई देने की जरूरत क्यों पड़ गई? ऐसा क्या हुआ जो तुर्की कल तक पाकिस्तान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा होता हुआ दिखाई देता था, वही आज भारत के साथ रिश्ते सुधारने की बात कर रहा है? दरअसल इसकी शुरुआत उस समय हुई जब भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ा और पाकिस्तान ने तुर्की से मिले ड्रोन तथा सैन्य तकनीक का इस्तेमाल किया। भारत ने इस पूरे घटनाक्रम को बेहद गंभीरता से लिया, क्योंकि ये वही तुर्की था जिसकी मदद भारत ने भूकंप जैसी भीषण त्रासदी के समय की थी। भारतीय राहत दलों ने वहां पहुंचकर लोगों की जान बचाई, अस्पताल स्थापित किए और हर संभव सहायता दी उस समय। लेकिन इसके बावजूद तुर्की ने क्या किया? तुर्की लगातार पाकिस्तान के पक्ष में खड़ा दिखाई दिया। यहीं से भारत ने अपनी रणनीति बदलनी शुरू कर दी। भारत ने सिर्फ बयानबाजी तक खुद को सीमित नहीं रखा, बल्कि ऐसा कदम उठाया जिसने अंकारा की चिंता को बढ़ा दिया। तुर्की के पड़ोस में स्थित साइप्रस और ग्रीस के साथ भारत के बड़े रक्षा संबंधों ने तुर्की की रणनीतिक गणनाओं को भी बदलकर रख दिया। रिपोर्ट्स में ये दावा किया जा रहा है कि साइप्रस और ग्रीस भारतीय रक्षा प्रणालियों में रुचि दिखा रहे हैं। अगर ऐसा होता है तो तुर्की के लिए उसके आसपास का सुरक्षा माहौल जो है ये पूरी तरह से बदल सकता है। लेकिन कहानी बता दें कि सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। दूसरा सबसे बड़ा कारण है भारत का तेजी से बढ़ता वैश्विक प्रभाव। आज भारत सिर्फ दुनिया से हथियार खरीदने वाला देश नहीं रहा, बल्कि हथियार निर्यात करने वाली ताकत बन चुका है। फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल मिल चुकी है। आर्मेनिया भारतीय हथियार खरीद रहा है। कई अन्य देश भी भारतीय रक्षा तकनीक में अपनी दिलचस्पी दिखा रहे हैं। मतलब ये एकदम साफ है कि भारत अब वैश्विक रणनीतिक समीकरणों को प्रभावित करने की स्थिति में पहुंच चुका है। और सिर्फ ब्रह्मोस ही नहीं, आर्थिक ताकत भी तुर्की की चिंता का एक बहुत बड़ा कारण है। आज के दौर में युद्ध केवल मिसाइलों और हथियारों से नहीं लड़े जाते, बल्कि बता दें कि बाजार, निवेश, व्यापार और आर्थिक प्रभाव भी उतने ही बड़े हथियार बन चुके हैं इस वक्त। तुर्की अच्छी तरह से ये जानता है कि 140 करोड़ लोगों वाला भारतीय बाजार उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण रखता है। अगर भारत के साथ रिश्ते और खराब होते हैं तो उसका असर सिर्फ कूटनीति पर नहीं, बल्कि तुर्की की अर्थव्यवस्था, पर्यटन, व्यापार और निवेश पर भी पड़ सकता है। और यही वजह है कि अंकारा अब टकराव नहीं, बल्कि संतुलन और संवाद की भाषा बोलता हुआ दिखाई दे रहा है। और यही वजह है कि तुर्की के सुर अचानक बदले हुए दिखाई दे रहे हैं। हकान फिदान अब ये कह रहे हैं कि भारत और तुर्की के बीच कोई सीधी समस्या नहीं है और दोनों देशों को सहयोग बढ़ाना चाहिए। लेकिन सवाल अभी भी बना हुआ कि क्या ये वास्तव में दोस्ती की पहल है या फिर बदलते भू राजनीतिक माहौल का दबाव? क्योंकि भारत भी अब पहले वाला भारत नहीं है। नई दिल्ली साफ संकेत दे चुकी है कि जो देश भारत के खिलाफ खड़े होंगे उन्हें
उसका जवाब भी उसी भाषा में मिलेगा। और शायद यही वजह है कि आज तुर्की के नेताओं को भारत के साथ रिश्तों की अहमियत पहले से कई ज्यादा समझ आने लगी है। और यही वजह है कि ये बयान भी सामने आया। तुर्की से सामने आए इस बयान पर आप क्या राय रखते हैं? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। बाकी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहें जी न्यूज़ के साथ।